हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बने से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटीईटी पेपर को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड वीटीसी के सीटेट पेपर के ऊपर पड़े असर के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे बीएड छात्रों को लेकर सीटीईटी परीक्षा के बारे में, और उत्तर प्रदेश के अंदर 55,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर जारी की गई ऑफिशियल जानकारी के बारे में भी एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों यूपीएससी पीईटी को लेकर बेस्ट बुक आ चुकी है, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी की भर्तियों में ऑनलाइन से आप कुछ भी पढ़ेंगे, आपके पेपर में कुछ भी नहीं फंसेगा, क्योंकि यूपीएससी के ज्यादातर जो पेपर होते हैं वो ऑफलाइन या फिर आपके जो बुक्स होती हैं उनसे आधारित ही देखने के लिए मिलते हैं। और यूपीएससी पीईटी क्वालिफाई करने के लिए आपको एक बेस्ट बुक ही परचेज करनी चाहिए, जिसमें आपका सिलेबस और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का समावेश हो, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलें। और ये सब कुछ आप सभी को मिलते हैं यूपीएससी की पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के सामने है, चक्षु प्रकाशन की, जिसमें 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, इसके अलावा और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है डिटेल उत्तरमाला, साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल भी। यूपीएससी की संपूर्ण गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप परचेस करके अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों बुक्स के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नजदीकी स्टोर से परचेस कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। जब से बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना ऑर्डर दिया है, उसके बाद से लगातार अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिली हैं। चाहे अगर बात की जाए एनसीटी के चेयरमैन को लेकर हो, बीपीएससी के चेयरमैन के बारे में, या इसके अलावा राज्य सरकारों के माध्यम से भी। लेकिन उसके बाद बीएड वर्सेस बीटीसी ऑर्डर आने के बाद पहली ऐसी परीक्षा देखने के लिए मिली है जिसमें बीएड और बीटीसी दोनों ही अभ्यर्थी सम्मिलित होने जा रहे थे, और अब इस परीक्षा को कंप्लीट कर लिया गया है। और हम यहाँ पे बात करें सीटेट को लेकर, यानी कि सीटेट की जो परीक्षा पेपर 1 को लेकर आप सभी का इंतजार था, वो तो आज खत्म हो गया। लेकिन ऐसे में पेपर कैसा आया उसको लेकर तो आप लोग कमेंट करके बता ही देंगे, क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थियों का कहना यह था कि मॉडरेट टू टफ देखने के लिए मिला है, क्योंकि सीटेट का पेपर के अंदर जो पेडागोजी आती है वो थोड़ी सी मुश्किल रहती है छात्रों के लिए। कितनी भी तैयारी कर लें, थोड़ी सी उनके लिए यूपी टेट से तो ज़्यादा टफ रहती है। फिलहाल यहाँ पे अगर बात की जाए पेपर को लेकर, तो पेपर जो था वो मॉडरेट टू टफ देखने के लिए मिला, पहला। दूसरा सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा था पेपर को लेकर कि सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे थे, फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर इस प्रकार के मैसेज भी आ रहे हैं कि जो सीटेट का पेपर वो लीक हो गया, सीटेट का पेपर आउट हो गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी, और इसके अलावा ये भी जानकारी दी जा रही थी कि कल सुबह से ही, या फिर अगर बात की जाए कल देर रात से सीटेट को लेकर पेपर लीक जैसी जो अपडेट है वो आनी शुरू हो गई थी। लेकिन अगर बात की जाए पेपर लीक को लेकर ऑफिशियल अपडेट क्या है, तो इसके बारे में ना तो सीबीएसई के माध्यम से कुछ कहा गया है, और ना ही अगर बात की जाए तो यूपी एसटीएफ के माध्यम से। हालांकि आप जानते हैं कि इसके अंदर तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी एजेंसियां लगी हुई थी, लेकिन अभी कोई ऑफिशियल इनपुट नहीं आया है, तो इस मुद्दे पर ज़्यादा कुछ अभी नहीं कह सकते हैं। फिलहाल पेपर कैसा देखने के लिए मिला, इसकी जानकारी तो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को साथ जुड़कर वहाँ से भी आप सभी को मिल जाएगा, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल ये बात हो जाती है पेपर को लेकर आउट हुआ है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बता देना। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें चल रही हैं, सच कितनी है पेपर के साथ मिलाकर देखा जाए तो पेपर मिला तो नहीं है, लेकिन अलग अलग प्रकार के पेपर वायरल किए जा रहे थे, ऐसा सोशल मीडिया पर देखा था। लेकिन अभी इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा सवाल था कि बीएड वर्सेस बीटीसी ऑर्डर आ जाने के बाद अब सीटेट परीक्षा का आयोजन किया गया है, तो इसके अंदर क्या फ़र्क देखने के लिए मिला, क्योंकि इसमें बीएड वाले छात्रों ने भी 1 to 5 के लिए आवेदन किया था, और अभी तक सीबीएसई के माध्यम से जो बीएड वाले अभ्यर्थी उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं रखा गया था। इसी को लेकर अगर बात की जाए प्राइमरी टीईटी को लेकर, तो आज जो परीक्षा संपन्न देखने के लिए मिली है उसमें ऐसी भी अफवाहें देखने के लिए मिल रही थी कि बीएड वाले छात्रों को परीक्षा केंद्रों पर नहीं जाने दिया जाएगा, या फिर परीक्षा से बाहर निकाल दिया जाएगा, या परीक्षा ही नहीं देनी दी जाएगी। लेकिन जब आज
पेपर ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने कई बीएड अभ्यर्थियों से जानने का प्रयास किया, तो उन्होंने बताया कि सर सेंटर के पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है और जो भी चाहे वो बीएड है या बीटीसी है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी परीक्षा को दे सकते हैं। सेंटर पे किसी प्रकार की कोई समस्या देखने के लिए नहीं मिली और इसका सबसे बड़ा रीज़न है एनसीटीई, क्योंकि अभी तक एनसीटीई ने अपना जो रुख है वो स्पष्ट नहीं किया है। जब तक एनसीटीई कोई रिटन में आदेश जारी नहीं कर देती तब तक किसी वैकेंसी से बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर नहीं निकाला जाएगा, ऐसा ही बीपीएससी भी कर रही है। तो जो बीएड वाले अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान थे कि भाई परीक्षा देने जाएंगे वहाँ बैठने देंगे कि नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी बीएड छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी परीक्षा देकर घर पर आ चुके हैं। आप में से कौन कौन गया था कमेंट करके बता देना। लेकिन निश्चित तौर पे जो बीएड के अभ्यर्थी सीटेट का पेपर दे रहे थे उनके अंदर थोड़ी सी मायूसी थी, क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर, उस ऑर्डर के आधार पे वो परीक्षा तो दे रहे थे लेकिन ज़्यादा कुछ खुश दिखाई नहीं दे रहे थे। और कई जगहों पे ऐसा भी देखा गया कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले की वजह से कुछ अभ्यर्थी कम भी परीक्षा देने गए हैं, चाहे उनकी ये फ्रस्ट्रेशन कह सकते हैं या दुख कह सकते हैं, लेकिन जो अभी उनके साथ हुआ वो तो गलत है ही है। फिलहाल बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर 55,000 से अधिक पदों पर भर्ती के बारे में, एलटी गेट, इसके अलावा बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर भी कमेंट कर रहे हैं कि सर बीपीएससी परीक्षा का आयोजन तो करवा रहा है लेकिन क्या परीक्षा के बाद रिजल्ट घोषित होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि परीक्षा के बाद में भर्ती को रद्द कर दिया जाए। तो देखो अभी आगे भविष्य में क्या होगा ये भविष्य में ही छुपा हुआ है, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन ने बोल दिया है कि अभी हम परीक्षा से पहले किसी की योग्यता चेक नहीं करेंगे। किसी ने अगर बीएड किया है तो भी परीक्षा दे सकता है, किसी ने बीटीसी किया तो भी दे सकता है, लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय पर अगर एनसीटीई कोई परामर्श दे देती है, यानी कि कोई गाइडलाइन जारी कर देती है, तो उसके आधार पर बीपीएससी परीक्षा को संपन्न करवाया जाएगा, भर्ती को संपन्न करवाया जाएगा। तो इस बात को लेकर जो भी अभ्यर्थी परेशान है कि भर्ती बाद में रद्द ना हो जाए, इन चीज़ों को सोचने के बजाय आप लोग परीक्षा की तैयारी करिए अगर परीक्षा देने जाना है तो, नहीं तो आप लोग इन बातों से दूर हटकर अपनी दूसरी भर्तियों पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी में ये तो है कि परीक्षा देने के बाद नौकरी मिलेगी कि नहीं कुछ तय नहीं है। बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली 55,000 पदों पर वैकेंसी के बारे में, जिसकी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से जारी कर दी गई है, जिसके संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए निविदाएं मांगी गई हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से लगभग 55,000 से अधिक पदों पर पुलिस वैकेंसी निकाली जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब उनको नया रूप देते हुए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दे दी गई है, जिसमें यहाँ पे क्वालिफिकेशंस वगैरह लिखी हुई हैं, लेकिन वो भी आपके काम की नहीं है, क्योंकि ये जो जानकारी मांगी गई परीक्षा एजेंसी को लेकर है। आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी आई थी आज इसको लेकर, उसी नोटिफिकेशन के आधार पर यहाँ पे भी जानकारी लिखी हुई है। ये आज का ही न्यूज़पेपर है जिसमें लिखा है कि यूपी के अंदर लगभग 55,000 पदों पे होंगी भर्तियाँ। यूपी पुलिस के अंदर 55,000 पदों पर सिपाही भर्ती देखने के लिए मिलेगी। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती के लिए इच्छुक कार्यदायी संस्थाएं 25 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। बोर्ड का अनुमान है कि भर्ती में 20 से 25 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार पुरुष एवं महिलाओं के आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी, विशेष सुरक्षा, फायरमैन एवं नवगठित पीएसी सहित महिला वाहिनियों की भर्ती शुरू की जाएगी, जिसको लेकर ऑफलाइन या ऑनलाइन लिखित परीक्षा करवाई जा सकती है। अभिलेखों की जाँच व शारीरिक मानक परीक्षा, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, और अंतिम चयन सूची तैयार किए जाने के बाद यहाँ पे उनको नौकरी देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल यहाँ से जो कार्यदायी संस्था उससे आवेदन मांगे गए हैं, जल्द इस भर्ती को लेकर प्रोसेस शुरू होगा। बात कर लेते हैं जीआईसी एलटी गेट को लेकर। आयोग को मिले अध्याचन में अन्य रिक्त पदों को जोड़कर भर्ती की मांग की गई है। जीआईसी एलटी प्रवक्ता को लेकर नए अध्याचन संघ मांगी भर्ती। नीचे लिखा हुआ है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय में जीआईसी सहायक अध्यापक एलटी गेट और प्रवक्ता संवर्ग के कुछ विषयों में समकक्ष चाहता विवाद के कारण लटकी हुई हैं। इस भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन मिल चुका है, लेकिन समकक्ष चाहता विवाद के चलते भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। इस बीच विद्यालय के माध्यम से जो पद रिक्त हुए हैं, ऐसे में प्रतियोगी छात्रों ने मांग उठाई है कि उन सभी नए पदों को जोड़कर अध्याचन में नई भर्ती का जो विज्ञापन निकाला जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से।
नीचे लिखा हुआ है कि साल 2020 से राजकीय माध्यमिक विद्यालय में एल टी ग्रेड सहायक अध्यापक की भर्ती नहीं हुई है। इस कारण से प्रदेश के अंदर कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर विषयवार टीचर्स की कमी है। ऐसे में बहुत सारी जानकारी और भी लिखी हुई, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जीआईसी प्रवक्ता एल टी ग्रेड को लेकर विज्ञापन जारी किया जाए, ऐसी मांग छात्रों की है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।